Hello students, today we are going to study phylum Coelenterata or Cnidaria and phylum Ctenophora. सबसे पहले आप इस एनिमल को अच्छे से पहचान चुके हो, याद है आपको Coelenterata का ये मेंबर जिसको आप काफ़ी पहले से नाम सुनते और पहचानते आ रहे हो, हाइड्रा। दूसरा एक और एनिमल सी एनिमोन, इसकी भी पिक्चर आप देख चुके हो। तो सबसे पहले तो आप कोरिलेट कर लो, इट्स नॉट न्यू, ये जाना पहचाना ही है सब कुछ, ठीक है। वन बाय वन हम कैरेक्टर्स को देखेंगे, बहुत सारे आप अपने आप ही जानते हो। सबसे पहली चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो लाइफ पहले बनी वो पानी में थी, पोरीफेरा भी पानी में थे, सीलेंट्रेटा भी पानी में थे और आगे टीनोफोरा भी पानी में है। तो फर्स्ट थ्री फाइलम्स पानी में ही है, अभी पानी से नहीं निकले। जब पानी से निकलेंगे तो सीधे दूसरों की बॉडी के अंदर घुसेंगे। तो फर्स्ट थ्री फाइलम्स पानी में है, पहले तीन फाइलम के नाम आपको पता है। तो ये एक्वेटिक है, उसमें से भी मोस्टली मरीन है, कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं पर मोस्टली मरीन ही होते हैं। अब यहाँ देख सकते हो आप कि ये सबस्ट्रेटम पे जुड़े हुए हैं, देखो लुक एट दिस। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये किसी बेस में, किसी रॉक में, किसी सबस्ट्रेटम, किसी भी बेस के साथ अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। तो कई सारे एनिमल्स सेसाइल हो सकते हैं, मीन्स नॉन मोटाइल हो सकते हैं, सेसाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, एक ही जगह पर जुड़े हो सकते हैं बिना मूवमेंट के। मुश्किल है इमेजिन करना एनिमल विदाउट मूवमेंट, पर होते हैं। पोरीफेरेंस भी मूव नहीं करते हैं और सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया के कुछ मेंबर्स मूव नहीं करते हैं, पर कुछ मेंबर्स मूव करते हैं, या कह सकते हैं कुछ फॉर्म्स उनकी होती हैं जो मूव कर सकती हैं, वो फ्री स्विमिंग होती है। आप देखोगे पोरीफेरेंस बिल्कुल प्रिमिटिव है, कुछ भी ढंग का कैरेक्टर था ही नहीं। ग्रेजुअली थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, कैरेक्टर्स में डेवलपमेंट शुरू होगा। बात हम पहले ही कर चुके हैं, दिखाई दे रहा है सिमेट्री कैसी है, ये बड है, ठीक है, इसको मत कंसीडर करो। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है। आप किसी भी प्लेन से इसको काटोगे तो आपको हमेशा ये इक्वल हाफ्स में मिलेगा, तो ये रेडियल सिमेट्री है, देखो ना, है ना। तो ये रेडियल सिमेट्री है, याद है आपको पहले भी कहा, तीन जगह है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा में है रेडियल सिमेट्री। तो ये पुरानी सी बात है, नथिंग न्यू, ये रेडियल सिमेट्री यहाँ पर होती है, याद रहेगा, डिफिकल्टी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल का है, देखते हैं कैसे। पोरीफेरा में तो सिंपल सेल्स थी, याद है ना, कई तरह की सेल्स हैं। क्वानोसाइट्स एक खास तरह की सेल्स थी वहाँ पर, याद है ना, क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स। यहाँ पर टिश्यू है, यहाँ पर जो सेल्स है वो डिफरेंट लेयर्स में अरेंज हो गई हैं। तो ये बाहर जो आउटर लेयर है, ब्लू ही रख देते हैं इसको, ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर है, यहाँ पर क्या फॉर्म करती है, एपिडर्मिस, यानी कि एपिथीलियो मस्कुलर लेयर इसको कह सकते हैं। यहाँ पर एपिथीलियर टिश्यू भी है, कवरिंग है, और मस्कुलर टिश्यू, कुछ मस्कुलर सेल्स हैं जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके इसको मूवमेंट कॉज करती हैं। हाइड्रा क्या था, छोटा सा, दिखने में लग रहा है कितना बड़ा सा होता है, बहुत छोटा सा एनिमल है, ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको। कई बार ना लीव्स पे, किसी लीफ पे, ग्रीन कलर की लीफ पे ग्रीन कलर का हाइड्रा छोटू सा बिल्कुल ऐसे करके अटैच रहता है, लीफ के बेस पे ऐसे नीचे लटकता रहता है, ठीक है। तो छोटू सा हाइड्रा लगा रहता है, और कई बार ना एकदम छोटा सा हो जाता है पिचक के, कभी रिलैक्स हो जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर एपिथीलियो मस्कुलर लेयर है। तो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का है। टिश्यू की जब हम बात कर रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू नाम आ गया, मस्कुलर टिश्यू नाम आ गया। कनेक्टिव टिश्यू एज सच कुछ नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है, जैसे ब्लड की बात करें तो क्या करता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है सब्सटेंसेस को। यहाँ पर वो काम हो जाता है पूरी जनरल बॉडी सरफेस से, ऑक्सीजन आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी CO2, पूरे जनरल बॉडी सरफेस से हो जाएगा एक्सक्रीशन का काम या गैशियस एक्सचेंज का काम। तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम एज सच नहीं है। फिर दूसरी बात करते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के नाम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार यहाँ पर नर्व नेट, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहली बार न्यूरॉन कहाँ पर शुरू हुआ है, हाइड्रा या फिर यू कैन से सीलेंट्रेट्स या निडेरियंस में शुरू हुआ है। नर्वस टिश्यू या नर्व सेल एज सच वो सेल जो आपने पढ़ा डेंड्राइट और एक्सॉन नहीं होती, सिर्फ
सेल होती है, ना डेंड्राइट्स होते हैं ना एक्सॉन होते हैं। बहुत सिंपल तरीके की प्रिमिटिव तरह की सेल, नर्व सेल शुरू हुई है पहली बार, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से पहली बार नर्व सेल शुरू हुई है, फर्स्ट टाइम सीलेंट्रेट्स में शुरू हुई है, पॉरीफेरा में नहीं थी। ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। क्या बात की थी हमने एम्ब्रियो में, क्या क्या हम लोगों में क्या होता है, 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म सेल्स की बनी हुई होती है, और उन्हीं 3 लेयर्स से हमारी पूरी बॉडी फॉर्म होती है। ये कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ 2 लेयर्स हैं, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। ये देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये आउटर एक्टोडर्म है ना ब्लू कलर की, क्लियर है। अंदर है एंडोडर्म, अंदर है एंडोडर्म, क्लियर है। अब बीच में यहाँ पर बीच में है मीजोडर्म, पिंक कलर से मैं बनाती हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये मीजोडर्म नहीं है यहाँ पर, ये मीजोडर्म होती है सेलुलर लेयर, ए सेलुलर जेली लाइक कुछ सेल है, कुछ लेयर है मीजोग्लिया, हमने पहले भी बात की थी, तो दिस इज मीजोग्लिया। ये सेलुलर लेयर नहीं है, ए सेलुलर है, कुछ जेली लाइक सब्सटेंस है मीजोग्लिया। तो 2 ही सिर्फ लेयर हुई यहाँ पर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बीच में मीजोग्लिया है, मीजोडर्म एब्सेंट है, दैट इज व्हाई इट इज डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा एक चीज़ और, जो भी कैरेक्टर्स हम सीलेंट्रेट्स में पढ़ेंगे वो सारे कैरेक्टर्स टीनोफोरा में तो होंगे ही होंगे, इसलिए हम टीनोफोरा को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि टीनोफोरा में ज़्यादा कुछ नया नहीं है, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर और क्या क्या है, हमने उनकी लेयर्स की बात कर ली, टिश्यू की बात कर ली। यहाँ बीच में बॉडी कैविटी है गैस्ट्रोडर्मिस, यहाँ पर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, यहाँ पर ये पूरी ना इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो स्टमक से मिलता जुलता है ना टर्म गैस्ट्रो, तो ये इसका समझ लो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम है यहीं पर। यहाँ पर माउथ होता है, माउथ है, माउथ से फूड आएगा अंदर और ये गैस्ट्रोडर्मिस में चला जाएगा। यहाँ पर किस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये माउथ है, ये ओपनिंग दिख रही है, ये माउथ है, फूड आया और कहाँ गया, गैस्ट्रोडर्मिस में। जब हम डाइजेशन की बात करें इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर, वो बात मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर ये डायग्राम, तो यहाँ पर डाइजेशन हम देखते हैं कि हम लोगों में कैसा डाइजेशन है, कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है या बाहर। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, चाहे स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, अंदर खोखला है, खाली जगह है ना, वहाँ पर होता है डाइजेशन, सेल के अंदर नहीं। तो सेल्स का बना हुआ पूरी लेयर है और अंदर खाली जगह है, तो सेल के बाहर हो रहा है ना डाइजेशन। तो हम लोग तो टॉप मोस्ट पे पूरे एडवांस्ड हैं, सारे फीचर्स एडवांसनेस के हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर डाइजेशन है एडवांसनेस का कैरेक्टर, और इंट्रासेलुलर है एकदम प्रिमिटिव कैरेक्टर। पॉरीफेरा में एकदम प्रिमिटिव है इंट्रासेलुलर, यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ रहे हैं एडवांसनेस की तरफ, ये चीज़ याद रहेगी। बीच में यहाँ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, सिंगल ओपनिंग माउथ या हाइपोस्टोम, ये बात हो गई। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, हमने पहले भी बात की थी, नाइडेरिया नाम क्यों है, क्योंकि नीडोब्लास्ट होता है, इसके टेंटिकल्स पे कुछ खास तरह की सेल्स होती हैं जिसमें पॉइजन भरा होता है, जो प्रे को किल कर देती हैं, बेहोश कर देती हैं, अपना जहर उस पर डाल देती हैं, सांप की तरह डंक मार के अपना पॉइजन डाल के उस प्रे को बेहोश कर देती हैं, या दूसरा कोई इसको मारने काटने आया है तो उससे अपनी प्रोटेक्शन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाइडेरिया नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट सेल्स होती, सी साइलेंट है इसलिए नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट सेल्स होती हैं। ये पूरा डायग्राम है नाइडोसाइट का, और इसके अंदर ये एक स्पेशल तरह की सेल्स आपको दिख रही है, स्पेशल एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये है निमैटोसाइट, ठीक है। इसी के अंदर पॉइजन भरा होता है पूरा, ये देखो जहर सारा भरा हुआ है, ये है निमैटोसाइट, ठीक। यहाँ पॉइजन भरा है, ये पहले क्या होगा, ये पूरा पोर्शन है इसके अंदर ही भरा होता है, ये ट्राइंगल यहाँ पर, ये ना ट्राइंगल फॉर्म में ये अंदर होता है सारा कुछ, ठीक। फिर क्या होता है,
ये इससे ऐसे करके, ये न्यूक्लियस है इसका, ये ऐसे करके खींचेगा और एकदम से ये ना प्रेशर के साथ ऐसे बाहर निकल जाएगा और ये बाहर जाके प्रे को डंक मार देगा और ये प्रे में अपना पॉइजन डाल देगा, तो प्रे बेहोश हो जाएगा, ये खा लेगा। तो ये जो इसके टेंटिकल्स में ये प्रेजेंट होती है नीडोब्लास्ट सेल्स, इनका क्या काम है? इनका इम्पॉर्टेंट काम है, एक तो एंकरेज का काम है, डिफेंस अपना करते हैं दूसरों से, जो भी इन पे अटैक करने आ रहे हैं ये अपना डिफेंस करते हैं, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रे को पकड़ते हैं, कैप्चर ऑफ प्रे। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस याद रखना है। क्या क्या करते हैं? एंकरेज, एंकरेज होता है चिपकना, डिफेंस और ये कैप्चर ऑफ प्रे करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, हाइड्रा पता है मूव कैसे करता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा मूवमेंट हाइड्रा करता है। हाइड्रा ना ऐसे समरसॉल्टिंग करता है, ये हाइड्रा ऐसे करके है, यहाँ पे अटैच है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, तो ये हाइड्रा कैसे करता है? ऐसे करके ऐसे आ जाता है, पहले ऐसे आ जाएगा, ये टेंटिकल्स हैं इसके, ये ऐसे करके बॉडी इसकी आ जाएगी, फिर क्या होगा? फिर ये ऐसे करके, ये टेंटिकल्स हैं और ये बॉडी इसकी, ऐसे करके समरसॉल्टिंग करता है, ऐसे करके फिर ऐसे खड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे कर जाएगा, तो छोटू सा होता है और ऐसे करके समरसॉल्टिंग करता है, और ये जिसके टेंटिकल्स हैं ये ज़मीन पे जाके या सबस्ट्रेटम पे एंकर भी हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तभी तो ना ऐसे चिपक के फिर सीधा खड़ा हो जाता है, समझ लो ना, उल्टा हाथ के बलम जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो एंकरेज करता है, प्रे को भी कैप्चर करता है और अपना प्रोटेक्शन करता है। इस चीज़ को हम देख चुके हैं, अच्छे से समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कुछ निडेरियंस हैं ऐसे, कुछ सीलेंट्रेट्स हैं जिनमें खास तरह का स्केलेटन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपको पता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ भी होता है ना वो हार्ड पत्थर जैसी चीज़ हो जाती है, तो ये कोरल्स हैं, कोरल्स जिनका हार्ड स्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, बड़े सुंदर से कलरफुल से दिखाई देते हैं पानी में कोरल्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बड़े ध्यान से इसको समझो कि निडेरियंस में दो तरह के बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप, मेड्यूसा। पॉलिप, मेड्यूसा, नाम से देखो पॉलिप, ट्यूलिप कुछ ऐसे साउंड कर रहा है, तो पॉलिप जो होता है ना, ट्यूलिप फ्लावर होता है ना, वो ऐसे ट्यूब लाइक होता है, ऐसे बेल शेप्ड होता है, तो पॉलिप ट्यूलिप ऐसे कुछ होता है। तो पॉलिप फॉर्म क्या होती है? हाइड्रा की फॉर्म कैसी? पॉलिप फॉर्म, सिलेंड्रिकल, लॉन्ग। और कैसी है हाइड्रा? आप बताओ मुझे, मूव करता है कि एक जगह पर रहता है? एक जगह पर फिक्स रहता है, ये है सेसाइल। जो पॉलिप फॉर्म है उसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, याद रखना है, या फिर सी एनीमोन भी है। तो ये एक जगह पर फिक्स दिखाई दे रहा है, शुरू से आप देखते आ रहे हो, आपको याद हो गया होगा, पॉलिप फिक्स रहता है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, मेड्यूसा जो है, मेड्यूसा मूवमेंट करता है, मेड्यूसा मोटाइल है, एम फॉर मेड्यूसा, एम फॉर मोटाइल, तो एम याद रहेगा। जो मूवमेंट करता है वो मेड्यूसा है, जो एक जगह पर फिक्स रहता है वो पॉलिप है। अब जब फिक्स वाले में आप हाइड्रा का दिमाग में पिक्चर आ जाएगी आपके, या सी एनीमोन, तो आप सारे कैरेक्टर्स अपने आप बता दोगे। फिक्स रहता है, फ्री, ये सेसाइल है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, देखो सिलेंड्रिकल बॉडी है, या जैसी हाइड्रा की बॉडी है लंबी सी, सिलेंड्रिकल है, हाइड्रा एडाम्सिया, ठीक। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा प्यारा सा, देखो क्यूट सा छोटू सा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, और अम्ब्रेला को आप पानी में डाल दो ना, वो स्विमिंग करने लगेगा, तो ये फ्री स्विमिंग है, हम पहले भी देख चुके हैं। एम फॉर मोटाइल है मेड्यूसा, तो मेड्यूसा मोटाइल है, अम्ब्रेला शेप है और इसलिए मूव करते हैं, जैसे कि ऑरेलिया और जेलीफिश, याद रहेगा। ये जो पॉलिप फॉर्म है, यहाँ पर इसका माउथ यहाँ पर है, मेड्यूसा जो है उसका मुंह नीचे की तरफ है, यहाँ से ये है मेड्यूसा का माउथ और ये इसका माउथ। अब देखो अगर, तो ऐसा लगता है दोनों ना एक दूसरे में ऊपर फिट हो जाएंगे, ऊपर नीचे हाफ हाफ पोर्शन है। तो ये पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रा। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे निडेरियंस हैं जो दोनों लाइफ फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इस चीज़ को बोलते हैं हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये प्लांट किंगडम के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से डिफरेंट है। प्लांट में क्या है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन?
हेप्लॉइड और डिप्लॉइड फॉर्म आपस में चेंज होते रहते हैं। मीन्स लाइफ साइकिल में हेप्लॉइड फॉर्म से डिप्लॉइड बन जाता है, फिर डिप्लॉइड से वापस हेप्लॉइड फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या है, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, ये कन्वर्ट होता रहता है। इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है मेटाजेनेसिस। मेटामॉर्फोसिस और मेटास्टेसिस अलग हैं, याद रखोगे। मेटास्टेसिस क्या है, आप कैंसर में पढ़ोगे, कैंसरस सेल्स होती हैं जो ट्यूमर फॉर्म करती हैं, बॉडी में कहीं भी जाकर वो बना लेंगी नया कैंसर, वो मेटास्टेसिस है। मेटामॉर्फोसिस है जो लार्वा एडल्ट फॉर्म करता है, वो है मेटामॉर्फोसिस। ये है मेटाजेनेसिस। जेनेसिस याद से याद रखोगे, जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना, जेनेसिस जनरेशन। पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है। अच्छा, पॉलिप आप हाइड्रा याद रखोगे, तो हाइड्रा में आपने देखा था बड फॉर्म होती है। बड क्या है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। तो पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या तो वो पॉलिप ही फॉर्म कर देगा, पाप। पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या तो पॉलिप ही फॉर्म करेगा, या फिर पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर उसमें 2 लाइफ फॉर्म्स हैं तो वो मेड्यूसा फॉर्म करेगा, पाप या पाम। पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा फॉर्म करेगा। याद कैसे रखोगे आप, पॉलिप्स के नाम से हाइड्रा और हाइड्रा में बड याद रखोगे। पर मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप फॉर्म करती है। अगर उसके लाइफ फॉर्म में, मतलब मेड्यूसा एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ पॉलिप है, तब तो वो पॉलिप भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। क्या करेगा, अपने स्पर्म्स रिलीज कर देगा पानी में, दूसरे के ओवा आ जाएंगे पानी में, और वहाँ पर पानी के अंदर, पानी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और एडल्ट फॉर्म हो जाएगा। इसको अभी हम देखते हैं, जो बात बताई है वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पानी में ही एग्स रिलीज होगा, स्पर्म रिलीज हो गया, और यहाँ इनके बीच फर्टिलाइजेशन हो गया पानी में। कहाँ पर हुआ फर्टिलाइजेशन, पानी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, बॉडी के अंदर नहीं है, पॉलीफेरा में बॉडी के अंदर था। पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, एक लार्वा फॉर्म हुआ, प्लेन्यूला लार्वा, ये नाम नहीं याद रखना है, पर प्लेन्यूला लार्वा फॉर्म हुआ और लार्वा ने एडल्ट फॉर्म कर दिया। मेड्यूसा ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप फॉर्म कर दिया। जिनमें पॉलिप फॉर्म ही है सिर्फ, उसमें पॉलिप ने ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप फॉर्म किया। अदरवाइज मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप फॉर्म करता है, मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप फॉर्म करता है। जैसे भी याद रखना है, MSB याद रख लो। पॉलिप एसेक्सुअली, मेड्यूसा, मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसेस, पॉलिप फॉर्म करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम इसको दिमाग में बिठा लो, देख लो एक बार अच्छे से। अब ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई, ये सारी बात हमने क्या पढ़ी है, ये हमने इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लिया। ये डेवलपमेंट कैसा हुआ, अगर लार्वल स्टेज यहाँ पर बन रही है तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स जो भी आपके NCERT में लिखे हैं आपको सारे याद करने ही करने हैं। याद करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको याद हो जाए, कुछ कोरिलेट करके मैं बताती हूँ। ये देखो पेन, सबसे पहले तो सी पेन इसका नाम है, कॉमन नेम। पेन के जैसा लग रहा, ये पेन नहीं, वो जो पहले के राजा महाराजा आपने कुछ सीरियल्स में देखा होगा ना, वो इंक में ऐसे डिप करते हैं फिर ऐसे लिखते रहते हैं, उस तरह का पेन लग रहा है ना ये। तो पहले का एनिमल है ना, तो पहले के पेन से ही इसको मैच किया गया। सी पेन पानी में रहता है, पेन के जैसा लगता है, सी पेन, ऐसा पेन की निप है और ये ऐसे करके सी पेन। पेनाट्यूला, पेन से ही मिलता जुलता नाम, पेनाट्यूला, पेनाट्यूला, सी पेन याद हो जाएगा। गॉर्जियस गर्ल्स होती है ना, जैसे वो आपने सायोनारा, एक सॉन्ग है ना सायोनारा, वहाँ पर ऐसे फैन लेकर करती है ना हीरोइन, तो सी फैन, फैन के जैसा लग रहा है ना ये फैन, सी फैन, पानी में है ना समुद्र में, सी फैन। गॉर्जियस गर्ल्स यूज करती हैं सी फैन, जो फैन यूज करती है गॉर्गोनिया, गॉर्जियस से याद रखोगे गॉर्गोनिया। सायोनारा वाला सॉन्ग एक बार देख लेना अगर नहीं कभी सुना है तो वहाँ पर वो हीरोइन बड़ी गॉर्जियस सी है, गॉर्गोनिया सी फैन, याद रहेगा। नेक्स्ट मियांड्रिना ब्रेन कोरल, यहाँ देखो इसका स्ट्रक्चर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो you'll find
गायराई एंड सल्काई, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर सेरिब्रम याद है ना, गायराई सल्काई ऐसे ऐसे बनी होती है ना स्ट्रक्चर, तो गायराई एंड सल्काई जैसी ब्रेन के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इट इज ब्रेन कोरल। कोरल हमने देखा था ना कौन से होते हैं, जिनमें स्केलेटन है, हार्ड स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये कोरल्स हैं और ब्रेन का शेप है मियांड्रिना, इसका नाम है मियांड्रिना है, जो ब्रेन के जैसा दिखता है, ब्रेन कोरल है ये। नेक्स्ट, फाइजेलिया या पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। पानी के ऊपर बेचारा ऊपर चुपचाप तैरता रहता है, किसी ने आके इसको तंग किया, परेशान किया तो ये डंक मार देगा, टेंटिकल्स इसके काट लेंगे। तो शायद पोर्चुगीज लोग इसको वॉर में यूज़ करते होंगे, अपने दुश्मनों को डंक मरवा देते होंगे, वहाँ से नाम है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइजेलिया। फाइजेलिया उठा के लेके गए पानी के साथ, अपने साथ इसको रखा और जहाँ पे सामने वाले ने अटैक किया और सामने इसको कर दिया, फाइजेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सी एनीमोन या एडेम्सिया। सी एनीमोन, ये पिक्चर आपने बार बार देखी है, याद हो जाएगा, ये सी एनीमोन है। सी एनीमोन यहाँ पर ये बड़ा ब्यूटीफुल सा कलर्ड होता है, एनीमोन एक फ्लावर होता है कलरफुल सा, सुंदर सा, तो ये उसी के जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम है सी एनीमोन। एडेम्सिया, सी एनीमोन एडेम्सिया है। एक इसके बारे में बड़ी खास बात है, सी एनीमोन, ये तो डंक मारता है, टेंटिकल्स पे है ना इसके नीडोब्लास्ट, तो ये जो एक खास तरह की फिश है क्लाउन फिश, ये इसके आसपास रहती है, साथ रहती है। इनफैक्ट ये दोनों के बीच में वही प्यार भरा रिलेशनशिप है जो लाइकेन में था, जो माइकोराइजा में था, यानी ये दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। क्या होता है, ये जो फिश है ये इनके आसपास रहती है, तो इनके टेंटिकल्स से फिश का प्रोटेक्शन हो जाता है। फिश इनके टेंटिकल्स के, इनके पॉइजन के लिए इम्यून हो जाती है, फिश ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली, इनके टेंटिकल्स फिश में चुभेंगे तो फिश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनके आसपास रहने से ये बच जाएगी। इनका गिरा हुआ, इनके टूटे हुए डेड टेंटिकल्स या इनका बचा हुआ खाना फिश खा लेगी, तो इसके आसपास सी एनीमोन के आसपास सफाई बनी रहेगी। कौन कर रहा है, क्लाउन फिश कर रही है, क्योंकि वो बचा हुआ खा रही है। तो ये दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। ये आपके बुक में नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैम इतना क्यों बता रहे हैं, तो यह 12th क्लास में आप जाकर इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चीज़ है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। ये हो गया हमारा सीलेंट्रेटा फाइलम। टीनोफोरा को भी देख लेते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर है सीलेंट्रेटा के जैसा ही, सारे कैरेक्टर्स हैं। टीनोफोरा सिंपल मरीन है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। रेडियल सिमेट्री हम बार बार बात कर रहे हैं, किसी भी प्लेन में काटो, देखो फुटबॉल है, बॉल है, इसको जैसे भी काट दो इक्वल हाफ्स में जाएगा, रेडियल सिमेट्री है। डिप्लोप्लास्टिक है क्योंकि सीलेंट्रेटा भी था, ये भी है, तो ये मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स बिल्कुल सिमिलर है, डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पर डिटेल में देख चुके। सेम डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलर भी है, इंट्रासेलर भी है। ये पिक्चर आप अच्छे से पहचान चुके हो, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से देखो, ये है प्लूरोब्रैकिया, टीनोफोरा का एक मेंबर, हम इसको फिर से देखेंगे एक बार। कॉमनली, अब ये कुछ डिफरेंट बातें हैं, इसको कॉमनली सी वॉलनट कहते हैं। वॉलनट जानते हो ना, अखरोट कैसा होता है, ऐसे गोल गोल सा होता है ना अखरोट, तो वैसा ही है पर समुद्र में रहता है, सी वॉलनट। फिर क्या है, इसके ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। गिनाती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रही है ना, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होती है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अदरवाइज है जेली लाइक होता है, बिल्कुल जेली के जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट। समझ में ये याद रखना है, ध्यान से ये याद रखना है, डिफरेंट बात है। इसको सी वॉलनट या कॉम जेलीज भी कहते हैं, जेली के जैसा होता है। और कॉम जेली क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉम होती है ना, कॉम प्लेट्स। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स मूवमेंट के लिए होती हैं, लोकोमोशन के लिए होती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बायोल्यूमिनेसेंस होती है इसमें। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करता है, बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी है, ये जुगनू की तरह ना चमकता रहता है, हमने देखा था ब्यूटीफुल दिवाली की लाइटिंग के जैसा। बायोल्यूमिनेसेंस, 3 क्या नई चीज़ हो गई, एक तो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट है, बायोल्यूमिनेसेंस है यहाँ पर, और क्या कहते हैं, सी
वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज। ये 3 डिफरेंट तरीके के हैं पॉइंट्स। बाकी यहाँ पर भी वैसा ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल नहीं होता, सिर्फ सेक्सुअल होता है। सेक्सेस दोनों एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स होते हैं, यानी कि क्या कंडीशन बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। तो मेल फीमेल एक ही में होता है, सेपरेट नहीं होता, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, पानी के बाहर करता है जैसे वो करते थे सीलेंट्रेट्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और लार्वल स्टेज बनती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बस एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। क्या एग्जाम्पल है, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया हम पहले भी नाम सुन चुके थे, गोल फुटबॉल के जैसा है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स हैं, बायोल्यूमिनेसेंस है, लाइट जलती रहती है। प्लूरोब्रैकिया कैसे याद रखोगे, प्लूरो सिंगुलर, प्लूरल होता है ना, प्लूरल बहुत सारे, ब्रैकिया ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट दिख रहा है, एक ब्रैकेट देखो, इसके अंदर वो दूसरा ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट है ना, बहुत सारे ब्रैकेट्स है। प्लूरो, ये नाम याद रखने के लिए, इसका मीनिंग नहीं है ऐसा। प्लूरोब्रैकिया बहुत सारे ब्रैकेट, प्लूरोब्रैकिया, ठीक। टीनोप्लाना, टीनोफोरा है इसलिए टीनो, प्लाना एक तरफ से प्लेन है, सर्कुलर है, ये तो पूरा का पूरा स्फेरिकल है, ये पूरा स्फेरिकल नहीं है, एक तरफ से प्लेन है। टीनोप्लाना ऐसे याद रख लोगे, इसे याद हो गया अच्छे से। ये है पूरा हमारा फाइलम सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।